9 नवंबर 2022 मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को एक मिसिंग लड़की की गुमशुदा होने की जानकारी देती है। ये लड़की मुंबई की ही रहने वाली थी, पर ये काफी दिनों से गायब थी। इस वजह से उस लड़की के घर वाले काफी ज्यादा चिंता में आ चुके थे। दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस की इस अपील को एक्सेप्ट कर लेती है और तुरंत ही दिल्ली पुलिस गुमशुदा हुई उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। वहीं कुछ ही समय में पुलिस वालों को वो गुमशुदा हुई लड़की मिल जाती है, जिसका नाम श्रद्धा था। पर वो लड़की पुलिस वालों को जिंदा नहीं बल्कि मरी हुई हालत में मिलती है। यही नहीं बल्कि कातिल ने उस लड़की की डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में उस लड़की की डेड बॉडी के इतने छोटे टुकड़े को कट कर रखा था जिसे देख किसी की भी रूह कांप उठे। महाराष्ट्र में मौजूद वसई नाम की एक जगह है। वहाँ पर 27 साल की श्रद्धा अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। श्रद्धा की फैमिली में उसके पापा विकास मदन वाकर, उसका छोटा भाई श्रीजा और उसकी माँ सुमन विकास वाकर रहा करती थी। ईयर 2028 में 27 साल की श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के लिए चली जाती है और उन दिनों श्रद्धा की मुलाकात उस कॉल सेंटर में 27 साल के आफ्ताब नाम के एक लड़के से होती है। वैसे तो श्रद्धा के माता पिता ईयर 2016 से ही अलग रहा करते थे और श्रद्धा और उसका छोटा भाई श्रीजय अपनी माँ के साथ ही रहा करते थे। श्रद्धा के पिता विकास जी अपने फैमिली से अलग रहा करते थे और इन्हीं कारण की वजह से श्रद्धा आए दिन परेशान रहा करती थी। वहीं श्रद्धा की आफ्ताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम के बाद खुशी का एहसास हुआ था और आफ्ताब भी श्रद्धा को हमेशा स्पेशल फील कराने की अपनी पूरी कोशिश किया करता था। श्रद्धा और आफ्ताब धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आने लगे थे कि कुछ ही समय के बाद उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया था और वो दोनों के दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। इस बात को गुजरे पूरा 1 साल बीत चुका था और इस रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर ही उन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। उन दोनों ने अपने रहने के लिए मुंबई में एक किराए के मकान को ले रखा था। पर जब श्रद्धा के घर वालों को श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में ये बात पता चलती है तब श्रद्धा के पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। श्रद्धा के घर वाले आफ्ताब को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि आफ्ताब एक मुस्लिम लड़का था और श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी। इसलिए श्रद्धा के पेरेंट्स उसके आफ्ताब के साथ रहने के इस डिसीजन की बात को सुन काफी ज्यादा शॉक में आ चुके थे। श्रद्धा आफ्ताब से बेहद प्यार किया करती थी, इसलिए श्रद्धा अपने जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी माँ से ये तक कह दिया कि वो अपने परिवार से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है और अब उसके लिए आफ्ताब ही सब कुछ है। इसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरीके से छोड़ दिया और वो आफ्ताब के साथ रहने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के परिवार वाले अब काफी ज्यादा परेशानी में आ चुके थे। श्रद्धा ना ही अपने परिवार वालों से मिला करती थी और ना ही अपने परिवार वालों का कोई भी कॉल रिसीव किया करती थी। और रही बात श्रद्धा के माता पिता अपनी बेटी के हाल चाल को पता करने के लिए श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस को देखा करते थे और ऐसा चलते चलते अब इस बात को 1 साल गुजर चुका था। दूसरी ओर श्रद्धा की फैमिली में उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसे समय समय में काफी ज्यादा टेंशन हुआ करता था और इसी वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसी बात की वजह से एक दिन श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। इस खबर को सुनकर श्रद्धा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत ही अपनी फैमिली के पास आकर अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए अपने घर पहुँच जाती है और वहीं वो अपने पापा से भी मिलती है। अपनी माँ को खोने के बाद श्रद्धा पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसलिए उसने अब ये सोचा कि वो अब इस रिश्ते को फिर से शुरू करेंगी और धीरे धीरे वो अपने पिता से फोन पर बात करना शुरू कर देती है। एक दिन ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते श्रद्धा अपने पिता को कॉल पर ये बताती है कि आफ्ताब उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। उसका ये बुरा बिहेवियर श्रद्धा के प्रति इतना ज्यादा ब्रूटल हो चुका है जिसकी अब इतनी हद पार हो चुकी है कि आफ्ताब श्रद्धा पर हाथ उठाने लगा है। इस बात को सुनकर श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को घर वापस बुला लिया और श्रद्धा भी आफ्ताब का ऐसा बिहेवियर देखकर चुप तो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने घर में वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद आफ्ताब ने अपने इस अजीब बिहेवियर के लिए श्रद्धा से माफी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ भी कर दिया और श्रद्धा ने ये समझा कि ये सब कुछ भूल जाना ही उसके लिए बेटर होगा और श्रद्धा अब वापस से आफ्ताब के साथ उसके मकान में रहने के लिए आ जाती है और इसके बाद
बाद उन दोनों ने ये जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो दोनों अब मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। इस बात को डिसाइड करने के बाद वो दोनों 1 महीने तक हिमालय की कई जगहों पर घूमते हैं और 8 मई 2022 के ईयर में वो दोनों दिल्ली के छतरपुर में आकर उस इलाके में बस जाते हैं। इस बात को अब काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे और श्रद्धा भी अपने पापा से सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट में रहा करने लगी थी। और इसके बाद दिल्ली शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद तक जब श्रद्धा अपने पिता से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और श्रद्धा के पिता को भी कोई भी श्रद्धा की तरफ से मैसेज नहीं मिल रहा था, तब श्रद्धा के पिता श्रद्धा को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन हर बार श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद श्रद्धा के पिता आफ्ताब को भी काफी ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उसका भी फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा होता है। और इसके बाद श्रद्धा के पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी की काफी ज्यादा चिंता होना शुरू हो जाती है, इसलिए श्रद्धा के पिता तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट को लिखवा देते हैं। मुंबई पुलिस तुरंत इस बात पर एक्शन ले लेती है और वो श्रद्धा को ढूंढना शुरू कर देती है, पर श्रद्धा उन लोगों को मुंबई में तो नहीं मिलती है, इसलिए उन लोगों ने इस केस को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। और इसके बाद श्रद्धा के पिता ने पुलिस वालों को ये बताया कि श्रद्धा काफी समय से आफ्ताब से शादी करने की बात कर रही थी, मगर आफ्ताब उससे शादी करने को राजी नहीं था। श्रद्धा के पिता को शक था कि आफ्ताब सिर्फ उनकी बेटी का फायदा उठा रहा है। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें ये पता चला कि श्रद्धा काफी समय से मिसिंग है। दिल्ली पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में जब श्रद्धा को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर में पहुंचती है, तब आस पड़ोस के लोगों से दिल्ली पुलिस को ये पता चलता है कि आफ्ताब काफी समय से इस घर में अकेले रह रहा है। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि श्रद्धा जैसी दिखने वाली लड़की उस घर में शुरू में तो नजर आती थी, पर लेकिन वो काफी समय से आफ्ताब के घर में नहीं आई है, बल्कि कई बार अलग अलग लड़कियां उसके घर में आती रहती थी और उसके घर में रात भर आफ्ताब के साथ रहा करती थी। और इन्हीं बातों को सुनकर पुलिस वालों को आफ्ताब के ऊपर काफी ज्यादा शक होने लगता है और कुछ ही दिनों के चलते दिल्ली पुलिस आफ्ताब को अरेस्ट कर लेती है। और आफ्ताब को अरेस्ट करने के बाद इस कहानी के सारे पन्ने खुलने लग जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जब आफ्ताब के घर में घुस उसके घर की तलाशी ली, तब दिल्ली पुलिस को एक नई फ्रिज मिली जिसके अंदर कई मीट के टुकड़े पड़े हुए थे और उन टुकड़ों को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि ये टुकड़े इंसानी शरीर के हैं। और फिर पुलिस वालों ने तुरंत ही छतरपुर के आसपास वाले सारे एरिया में छानबीन करना शुरू की। तब पुलिस वालों को पास ही के एक जंगल में इंसानी शरीर के काफी ज्यादा टुकड़े मिले। इसके बाद जब पुलिस वालों ने आफ्ताब से इस सारी बारे में पूछताछ की, तब आफ्ताब ने पुलिस वालों को ऐसी बातें बताई जिसे सुन पुलिस वालों के रोंगटे ही खड़े हो गए। आफ्ताब ने पुलिस वालों को ये बताया कि दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार दिया था, मगर दिक्कत की बात यह थी कि दिल्ली में आफ्ताब के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए। इसके बाद आफ्ताब ने मार्केट में जाकर एक आरी, कुछ डस्टबिन, ब्लैक पॉलिथीन और ढेर सारे रूम फ्रेशनर खरीद के अपने घर में ला लिए। उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़े में काट दिया और उन डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डस्टबिन की बैग्स में अलग अलग थैलियों में भरकर उसने नए खरीदे हुए फ्रिज में भर दिया। इसके बाद वो रोज रात को खाना खाने के बाद वॉक पर निकलता और छतरपुर के पास ही में लगकर एक जंगल के पास में जाकर एक एक कर उन बैग्स को फेंक आता। अब इस केस में हैरानी वाली बात ये निकल कर आ रही थी कि आफ्ताब के लिए ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसने श्रद्धा को मारने के कुछ ही दिनों के बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप थ्रू डेट करना शुरू कर लिया था और अपने घर में नई नई लड़कियों को लाया करता था। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आफ्ताब ने पुलिस वालों को ये बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच में चीजें कुछ ठीक तरीके से चल नहीं रही थी और एक दिन दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाता है और गर्मा गर्मी में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आफ्ताब श्रद्धा को धक्का देकर उसके ऊपर बैठकर उसका गला घोटना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में श्रद्धा मर जाती है और इसके बाद आफ्ताब श्रद्धा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काटकर अपने घर के फ्रिज में रख देता है।
अब इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये केस तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।